हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। 10th क्लास की इस जर्नी में अभी तक हम बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इन चैप्टर्स में लाइट था, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। फिर इसके बाद हमने एक चैप्टर देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके बाद हम एक लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि किसी वायर से अगर करंट फ्लो होने लग जाए या एक कंडक्टर से करंट जब भी फ्लो होगी तो अपने सराउंडिंग या आसपास एक फील्ड बनाएगा और इस फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होती है या एक फील्ड होता है जहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होंगे, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के कारण कैसा बनता है। यहाँ पे हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी थी, इनको बोला था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल करके और कहाँ पे एंटर करती थी, साउथ पोल पे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि एक वायर जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी से अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा और जो कंपास का नॉर्थ और साउथ है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। यहां मैंने क्या कर रखे हैं, दो सिंपल से सर्किट डायग्राम बना रखे हैं। इन वायर्स का अरेंजमेंट इस टाइप से रखा हुआ है कि करंट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहे। ठीक है, देखो बच्चों, ऊपर की तरफ है नॉर्थ और नीचे की तरफ है साउथ। तो एक बार तो करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ जा रही है और दूसरे वाले केस में जो करंट है वो नॉर्थ से साउथ आ रही है। तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है इसमें डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, इसको समझने के लिए हमने एक लॉ देखा था या एक रूल देखा था जिसको हमने बोला था स्नो रूल। स्नो रूल ये बोलता है कि करंट अगर साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन फ्लो हो रही हो तो मैग्नेटिक कंपास की निडल का जो नॉर्थ पोल है, ओ मतलब ओरिएंटेशन, तो नॉर्थ पोल का ओरिएंटेशन कहां की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। कहां की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। पहले हम क्या करते हैं, इस वाले केस में देख लेते हैं कि मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है उसका डिफ्लेक्शन कहां की तरफ होगा। यहाँ डिफ्लेक्शन जैसा होगा उसका जस्ट अपोजिट डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब बच्चों, अगर यहाँ मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो वो होना किस डायरेक्शन में चाहिए, वो होना चाहिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इस टाइप से निडल होनी चाहिए जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। अभी सर्किट देखो ऑफ है, करंट फ्लो नहीं हो रही, तो ये नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक कंपास के अंदर भी क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, छोटी सी निडल होती है, वो भी किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रहता है। नॉर्थ डायरेक्शन का है इधर, तो देखो कंपास का ये जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ डायरेक्शन में और ये साउथ जो है वो साउथ डायरेक्शन में। जैसे ही करंट या सर्किट को क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और करंट यहाँ से इधर की तरफ जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही करंट जब साउथ से नॉर्थ जाएगी तो ओरिएंटेशन कहाँ की तरफ होगा, किसका ओरिएंटेशन, इस कंपास की जो निडल है इस निडल के नॉर्थ पोल का ओरिएंटेशन। तो नॉर्थ पोल का ओरिएंटेशन कहाँ की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। अब बच्चों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट होगा और ये क्या होगा, वेस्ट। तो ये नॉर्थ पोल जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा इस टाइप से। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इस वायर ने अपने आसपास एक फील्ड बनाया है। इस फील्ड के कारण यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन। अब बच्चों, यहाँ पे नॉर्थ पोल किस साइड जा रहा था, लेफ्ट साइड, और साउथ कहाँ जा रहा था, राइट साइड। यहाँ पे भी अगर कंपास रख देंगे तो क्या होगा, करंट जस्ट अपोजिट हो चुकी है। करंट अपोजिट होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जस्ट रिवर्स्ड हो चुका है।
पहले जो नॉर्थ पोल इधर जा रहा था और साउथ पोल इधर की तरफ आ रहा था, अब उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ पोल जाएगा इस डायरेक्शन में और साउथ पोल जाएगा इस डायरेक्शन में। किसका नॉर्थ साउथ? हमारे मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है, इस निडल के नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और यहाँ पे इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो क्या आपको ये सर्किट डायग्राम सिंपल से समझ में आए? किस टाइप से बार मैग्नेट या फिर ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इस कंपास की निडल में कैसे चेंज आए, ये समझ में आया। आगे हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो देख लिया, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसको एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। लो बच्चों, ये हमने बना दिया कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करानी पड़ेगी, ठीक है। करंट फ्लो कराने के लिए हमको इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। लो भाई, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का अरेंजमेंट इस टाइप से क्या है कि करंट ऊपर से नीचे आए। आप नीचे से ऊपर वाली करंट को भी बना सकते हो। चलो हम उसको भी बना देते हैं, थोड़ा दूर बनाते हैं। ठीक है, तो जब सर्किट को ऑन करेंगे तो एक में करंट जाएगी नीचे, और यहाँ पे जब सर्किट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट कहाँ जाएगी? ऊपर। सबसे पहले इसका देखते हैं बच्चों। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आपको एक रूल यूज़ करना पड़ेगा। इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे ये जो थंब है, राइट हैंड का ये जो थंब है, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन को, और ये जो फिंगर्स का मूवमेंट होगा, ये फिंगर्स का मूवमेंट शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर फॉर्म होगा। स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होगी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? सर्कुलर। बना के देखते हैं। सर्किट को ऑन करते हैं, यहाँ से करंट फ्लो होगी। अब बच्चों कंसीडर करते हैं कि ये वो वायर है, तो इस वायर को मैं इस टाइप से पकड़ूं, करंट कहाँ जा रही है? नीचे, और फिंगर्स का मूवमेंट देखो इस तरफ हो रहा है, ठीक है। इस तरफ से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइनें मिल रही हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का अगर मैं ड्रॉ करूं, ये लाइनें जो हैं बच्चों, यहाँ से एक प्लेन जा रहा है, ये प्लेन, इस प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलें? एक्स जेड प्लेन बोलें। ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनता है वो कौन सा प्लेन बनता है? एक्स वाई प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? यहाँ पे देखो बच्चों, एक है एक्स एक्सिस और एक एक्सिस आ रही है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। तो ये एक प्लेन बनेगा, इस प्लेन को क्या बोलेंगे? जेड एक्स प्लेन। और ये जेड एक्स प्लेन जो है इस लाइन के, इस वायर के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन को मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनेंगी कैसी? सर्कुलर। यहाँ प्लेन थोड़ा हम और ढंग से बनाते हैं। ये प्लेन जो है कौन सा प्लेन है? जेड एक्स प्लेन है। और y कौन सी एक्सिस में? y है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सी एक्सिस में? y एक्सिस में। तीन टाइप की एक्सिस होती है बच्चों, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। करंट हमारी y एक्सिस में, तो प्लेन ऑब्वियसली कौन सा होगा? एक्स जेड।
अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स एक्सिस में होता तो हमारा जो प्लेन होता है वो कौन सा प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन। ऐसे ही करंट अगर जेड एक्सिस पे होती तो हमारा प्लेन किस मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में बनता, एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनेंगी। ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इंडिकेट कर रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस टाइप का बनेगा। करंट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है ना। यहाँ पे अगर मैं फिंगर्स को मूव करूँ तो देखो इधर की तरफ फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अंदर, और यहाँ की तरफ फिंगर्स कहाँ आ रही हैं, बाहर। तो यहाँ पे फिंगर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं अंदर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ जो है वो कहाँ की तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इस टाइप से यूँ निकल रही हैं, इस टाइप से ही अंदर जा रही हैं, फिर वहाँ से घूमते हुए फिर बाहर आ रही हैं। अब बच्चों इस वायर से डिस्टेंस चेंज होती जा रही है। यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा है। तो बताओ डिस्टेंस इंक्रीज करने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता होगा, इंक्रीज होता होगा कि डिक्रीज होता होगा। जितना ज़्यादा वायर के पास होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और वायर से जितना दूर चलते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होता चलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस वाले सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, इस पे थोड़ा कम होगा, इस पे और कम होगा, और लास्ट वाले में सबसे ही कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। ऐसे ही यहाँ पे भी बच्चों करंट कौन से एक्सिस में फ्लो हो रही है, वाई एक्सिस में फ्लो हो रही है, तो फील्ड कौन से प्लेन में बनेगा, एक्स जेड प्लेन में बनेगा। बट करंट जो है इस बार करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से फॉर्म होगा उसको देख लेते हैं। करंट जा रही है ऊपर, ऊपर की तरफ करंट आ रही है, तो इसको राइट हैंड में पकड़ लिया। अब देखो यहाँ पे फिंगर्स कहाँ आ रही हैं, बाहर की तरफ, और यहाँ फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ। बनेंगे यहाँ पे भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही थी, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ कहाँ की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, और यहाँ कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। ठीक, कौन से प्लेन में, ये एक्स जेड प्लेन में। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है ये समझ में आया। अब बच्चों इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं एक और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। इन डायग्राम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रफ कर रहा हूँ। ये है वो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ। इसको अगर मैं राइट हैंड में पकड़ूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि लाइनें अंदर की तरफ जा रही हैं, और इस तरफ शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कहाँ आ रही हैं, बाहर। इस टाइप से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आप क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों यहाँ पे एरो जा रहे हैं अंदर, मैं पर्टिकुलर इस वाले जोन पे देखना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अब बच्चों इसके लिए आप इमेजिन करो कि इस टाइप से सर्कुलर लूप बन रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है मुझे। यहाँ पे क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, टेंजेंट। अब बच्चों देखो टेंजेंट तो ऐसी भी हो सकती है और इस टाइप की भी हो सकती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इस टाइप से घूम रही हैं, तो टेंजेंट जो है वो भी कहाँ की तरफ बननी चाहिए, अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे कहाँ जा रही है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ किसको बोल देते हैं, इनवर्ड्स। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें से घूमती हुई बाहर आ रही हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा, आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड
होगा आउटवर्ड्स। अब कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। क्या क्लियर हो रहा है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इस डायरेक्शन में था ना, क्या वायर के परपेंडिकुलर है? हाँ, वायर के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। कंडक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है। देख लो, ये जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। और क्या पता पड़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है डिस्टेंस के। दैट मीन्स अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। और वैसे भी आप सिंपल सा एज्यूम करो, ये एक वायर है, इस वायर के कारण 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ स्ट्रांग होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, और दूर जाएंगे तो और कम होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन करता है? डिस्टेंस के। हायर द डिस्टेंस शोज लोअर मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है करंट के। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने? एक करंट कैरिंग कंडक्टर ने तो बनाया। तो करंट की वैल्यू आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे इंक्रीज होता चलेगा। तो ये 3 रिजल्ट हम यहाँ पे इससे निकाल सकते हैं। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो 2 सर्किट बनाए थे। 2 सर्किट में अलग अलग डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रही थी तो हमने देखा था मैग्नेटिक कंपास की निडल अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि करंट अपोजिट थी तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट बना होगा। ओके। उसके बाद देखा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रही थी तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसा है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।